औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख़ी मकामात के साथ रताव हुसैन एक्सप्लोरर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रताव हुसैन। और आज मैं जिस तारीख़ी मकाम पे मौजूद हूं ये ख़ित्ता-ए पोठोहार के सिलसिले का में जो एक गांव है दुबेरन कलां, ये दुबेरन कलां का एक गांव है जिसमें मौजूद सिखों की ये एक कदीम इबादत गाह, उनका गुरुद्वारा है। ये एक छोटा सा गुरुद्वारा है जो अब आपके सामने आपको अब दिखाई दे रहा होगा। अभी हम चलेंगे, ये पूरा गुरुद्वारा भी देखेंगे और इसकी जो मौजूदा कंडीशन है वो भी चल के हम देखेंगे। ये देख लें आप, ये गुरुद्वारा अब इस वक्त आबादी के अंदर आ चुका है। यहाँ पे किसी दौर में सिखों की आबादी हुआ करती थी, जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की पार्टीशन के बाद यहाँ से सिख जो थे अपने मुल्क इंडिया की तरफ माइग्रेट कर गए, जबकि उनकी जो इबादत गाहें हैं वो ताहाल इसी तरह मौजूद हैं। लेकिन चूँकि अब यहाँ पे सिख बिरादरी मौजूद नहीं है तो इसीलिए उनकी ये जो इबादत गाहें हैं अब वीरान पड़ी हुई हैं। ये आप इसको देख सकते हैं, छोटा सा ये एक गुरुद्वारा है। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये मालूमाती चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये तारीख़ी मकामात वाला मालूमाती चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। ये देख लें, चलते हैं आगे मज़ीद, हम देखते हैं दुबेरा कलां में मौजूद ये सिखों का कदीम गुरुद्वारा। छोटा सा ये गुरुद्वारा है जिसका दाखिली दरवाज़े जो हैं अब फ़िलहाल वक्ती तौर पे ईंटों के ज़रिए बंद कर दिए गए हैं। छोटे छोटे इसके जो थे दरवाज़े थे। एक दरवाज़ा इस जानब ये दिखाई दे रहा है हमें, दरवाज़े के ऊपर यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स के आसार भी दिखाई दे रहे हैं लेकिन इतने वाज़े नहीं हैं। ये देख लें आप, ये एक उसकी जो फर्श है और ये इस के साथ साथ हम ये बढ़ें आगे तो मज़ीद यहाँ पे हमें ये इसका इस जानब से एक और व्यू, ये एक और जो उसका दरवाज़ा है ये आप देख सकते हैं। यहाँ से ऊपर वाली जानब भी हमें इसका एक दरवाजे के आसार दिखाई देते हैं, जबकि नीचे जो टाइल्स लगी हुई हैं, टाइल्स के ऊपर जो हिंसे लिखे गए हैं, जिस तरह हमारे जो ईंटें होती हैं, ये ईंटें हैं बल्कि ईंटों पे भट्ठे का नाम या कोई चीज़ जो लिखी जाती है, इस पर भी उसी तरह लिखा हुआ है T.S.D। ये इसकी जो ईंटें हैं उनके ऊपर लिखा गया है। ये उसका फ्रंट जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमें दिखाई दे रहा है। ग़ालिबन यहाँ पे भी कोई उसका दरवाज़ा हुआ करता था या कोई खिड़की वगैरह रखी गई थी। मज़ीद हम नीचे की जानब देखें तो यहाँ पे इसकी जो चुनाई की गई है, ये चुनाई आपको दिखाई देगी कि उसी तरह दाल और जो चावल मिक्स करके पीस के बनाया जाता था मिसाला, उसी मिसाले से इसकी तामीर की गई है इस गुरुद्वारे की। छोटा सा ये गुरुद्वारा है, अब इर्द गिर्द इसके घर बन चुके हैं। यकीनन उस वक्त यहाँ इतनी आबादी नहीं होगी। इसके अंदर हम मज़ीद चलते हैं तो यहाँ पे हमें जो दिखाई दे रहा है सूरत हाल वो इस तरह की है। कुछ ताकचे बने हुए हैं इस तरफ गोल से डिज़ाइन के। ये ग़ालिबन इस के दरवाज़े थे जो कि अब बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ हमें दीवारों पे नक्शो निगार बने हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखें आप, वाज़े तौर पे आप इस नक्शो निगार को देख सकते हैं। इसी तरह पूरा जो बनना है इसका बनेरा, उस पर इसी किस्म के फूल बूटे बने हुए वाज़े तौर पे दिखाई दिए जा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप।
इस जानब एक बड़ा दरवाज़ा है, 4 जानब से इसमें दरवाजे हैं, जबकि 3 अतराफ़ में छोटे, जबकि इस रुख से जो है ये कदरे बाकियों की निस्बत बड़ा है। गालिबन ये उसकी मेन इंटरेस्ट होती होगी किसी दौर में। इस तरफ से रास्ता होगा, लेकिन इस तरफ से अब घर बन चुके हैं। यहाँ पे बताते हैं कि सीढ़ी के ज़रिए शायद ये रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, क्योंकि इसके अलावा हमें और कोई रास्ता ऊपर वाली जानब जाता हुआ नहीं दिखाई देता। तो बताते हैं कि यहाँ पे एक सीढ़ी होती थी, इसके ज़रिए ऊपर वाले हिस्से में पहुँचा जाता था। ये उसकी जो छत है गोल, उसका एक व्यू देख लें आप। छत के ऊपर भी नक्शो निगार बने हुए हैं, लेकिन जा बजा वो नक्शो निगार मिट चुके हैं। या आप यहाँ से देखें, इसको हम मज़ीद क्लोज करते हैं। ये देखें, फिरोज़ी और येलो कलर के और रेड से कलर के मिक्स करके जो डिज़ाइन है वो बनाए गए हैं फूल बोटे इस पे, लेकिन वो उनकी हालत अब बहुत हद तक खस्ता हो चुकी है। और मज़ीद इस तरफ जो कुछ ईंटें हैं, उन ईंटों पर जो तहरीर है जो गालिबन उस भट्ठे की होती है वो भी आप पढ़ सकते हैं, RN और IR। गालिबन I और R है, इतनी दूर से मुझे नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन इसमें अब वाज़े तौर पे देखी जा सकती है। ये मुख्तलिफ भट्ठों के ईंटें इसमें गालिबन इस्तेमाल हुई थी। और ये नक्शो निगार हैं, इस पर आप देख सकते हैं बने हुए फूल बूटे इस पे बने हुए हैं, जबकि कहीं पे कोई इस तरह इंसानी सूरत वो दिखाई नहीं दे रही। अगर होगी भी सही तो शायद वो मिट चुकी हो। ये आप इधर से भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं। ये देख रहे हैं, इस तरफ भी ये नक्शो निगार उसी तरह बने हुए हैं। अच्छा, ये आप यहाँ से मुलाहिजा करें, ये वाली छत जब हमें इसकी दिखाई दे रही है, ये अब बाद की कोई तामीर है जो गालिबन इसमें की गई है। ये एक पुख्ता लेंटर है जो इसमें डाला गया है, जबकि कदीम जो इसकी दीवार होगी वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये इसकी जो ओरिजिनल है वो नहीं है। ये अब लेंटर आपको नज़र आ रहा है, ओरिजिनल छत नहीं है, जबकि ओरिजिनल छत जो वो है वो सामने ऊपर जो टॉम्स है बना हुआ, वो इसकी ओरिजिनल छत है। साथ के साथ यहाँ पे अगर घूमें हम तो यहाँ पे भी खाने से बने हुए हैं। मज़ीद हम इस तरफ से चलते हैं, इस तरफ से भी इसको हम देख लेते हैं। ये देख लें, सेम उसी डिज़ाइन में बनाया गया। बाहर भी इसी तरह के नक्शो निगार किसी दौर में इस पे मौजूद होंगे, लेकिन अब कोई भी नक्शो निगार यहाँ पे सलामत बाकी नहीं है। वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इसके तमाम जो नक्शो निगार हैं वो ख़त्म हो गए हैं। ये आप मज़ीद इस तरह से भी मुलाहिजा कर सकते हैं। ये आप यहाँ से अगर हम देखें तो इसका ये एक व्यू बनता है गुरुद्वारे का। यहाँ से नाजरीन अगर आप देखें तो इसका एक मुकम्मल व्यू अब हमें यहाँ से वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है। ये है सिख दौर का एक कदीम गुरुद्वारा जो यहाँ पर मौजूद है। नाजरीन, आज मैंने आपको पोटोहार के इलाके में मौजूद दुबेरा कलां में मौजूद ये सिखों का कदीम गुरुद्वारे का विज़िट करवाया। इसके साथ साथ मैं अब आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन साहबान ने मेरा ये तारीख़ी मालूमात वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली इस तरह की तमाम मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बान, खुदा पा अमान।